सूर्य ग्रहण और अंधविश्वास। सूर्य समस्त ब्रह्मांड की आत्मा है। सूर्य की शक्ति के बिना हमारा जन्म तो क्या, इस पृथ्वी का जन्म न हुआ होता। हिंदू सनातन धर्म में 5 देवों की आराधना का महत्व है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। इन 5 में से सूर्य ही ऐसे देव हैं जिनका दर्शन प्रत्यक्ष होता रहा है और इसी वजह से केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि विश्व के सभी धर्मों में सूर्य का महत्व है। माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य देव पर संकट आता है और इसके साथ ही आम व्यक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण से जुड़ी अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। एक तरफ विज्ञान है जो हमें बताता है कि सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना यानी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, वहीं सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सी धार्मिक धारणाएं भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण को धार्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयत्न करेंगे और इसको लेकर जितनी भी धारणाएं हैं उसका हम वैज्ञानिक तर्क भी देखेंगे। पौराणिक कथा अनुसार देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए संधि हुई, जिसके लिए वसुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाते हुए क्षीर सागर का मंथन किया गया। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से 14 रत्नों सहित अमृत निकला। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद होने लगा। स्वाभाविक है, अगर असुर अमृत पान कर लेंगे तो वो देवताओं को अपने अधीन कर लेंगे। स्थिति को भांपते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अपने मोह पाश में बांधकर देवताओं को अमृत पान कराना शुरू कर दिया। उन असुरों में एक असुर था राहु। कई कथाओं में उसे स्वरभानु के नाम से भी जाना जाता है। राहु देवताओं की इस चाल को समझ गया और वह देवता का रूप धारण कर सूर्य व चंद्रमा के बीच बैठ गया। जब मोहिनी अर्थात विष्णु राहु को अमृतपान करा रहे थे तब सूर्य और चंद्रमा को राहु पर संदेह हो गया और भगवान विष्णु को इस बारे में सूचित कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अमृत अपना काम कर चुका था। अमृत पान कर अमर हुए सिर को राहु का नाम दिया गया और धड़ को केतु का। मान्यता है कि ब्रह्मा ने राहु को सर्प का शरीर दिया तो केतु को सर्प का सिर। तब से राहु केतु अपना भेद खोलने वाले सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हो गए और मौका मिलने पर राहु सूर्य पर और केतु चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। तो ये थी सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा। सूर्य ग्रहण का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी कई बार हुआ है। माना जाता है कि जिस दिन पांडव कौरवों के साथ जुए में अपना पूरा राजपाट और द्रौपदी को हार गए थे, उस दिन सूर्य ग्रहण था। वहीं महाभारत के एक और अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने जिस दिन जयद्रथ का वध किया था उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण के कारण ही अर्जुन जयद्रथ का वध करने में सफल हुए। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक पहलू। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता और इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण और आंशिक यानी टोटल और पार्शियल इक्लिप्स के अलावा एक वलय आकार सूर्य ग्रहण भी होता है जिसे एन्युलर इक्लिप्स भी कहते हैं। हाल ही में 21 जून 2020 को वलय आकार सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसमें चंद्रमा सूर्य को 99% तक कवर करता है और बचा 1% एक रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता है। हर सूर्य ग्रहण के समय अक्सर सभी पंडित अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन इन उपायों व सूर्य भगवान पर पड़ने वाले संकट को आज की युवा पीढ़ी और विज्ञान अंधविश्वास का नाम देती है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे ही अंधविश्वासों के बारे में। माना जाता है कि ग्रहण के समय सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती स्त्री और उसके बच्चे पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान व उससे पहले बनाया गया खाना विष के समान होता है, इसलिए सभी खानों में और पेयजल में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए।
सूर्य ग्रहण जब लग जाता है तो घर से बाहर निकलने और उसकी छाया से बचने को कहा जाता है। सूर्य ग्रहण को देखने से आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना रहता है। ग्रहण के समय चूल्हा नहीं जलाना, भगवान के नाम का जाप करना और ग्रहण खत्म होने के पश्चात पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने को कहा जाता है। ग्रहण के समय मंदिर के कपाट भी बंद रखे जाते हैं और घरों में भी मूर्ति को नहीं छूना, ऐसी मान्यताएं हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को अत्यंत प्रभावी छायाग्रह माना गया है। सूर्य ग्रहण को भी इसमें विशेष महत्व है, इसलिए ग्रहण में सूतक भी अहम होता है। सूतक ग्रहण से 12 घंटे पूर्व शुरू होने वाला वह अशुभ समय होता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। सूतक वहीं प्रभावी माना जाता है जहां पर ग्रहण लगता है। ये तो हुई हमारी कुछ धारणाएं जो पौराणिक कथाओं और ज्योतिष शास्त्र के चलते हम सालों से मानते आ रहे हैं। मगर इन धारणाओं के लिए क्या कहता है हमारा विज्ञान, आइए देखते हैं। नासा के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी का वायुमंडल या एटमॉस्फेयर होता है, उसी तरह सूर्य का भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, जिसमें सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य की तेज रोशनी के कारण यह परत दिखाई नहीं देती, परंतु जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हम कोरोना को देख सकते हैं। तब कोरोना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, जो कभी कभी नीली भी दिखाई देती हैं, जिसे कोरोनल लाइट कहते हैं। परंतु ये लाइट इतनी प्रभावी नहीं होती जो 150 मिलियन किलोमीटर तय करके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर सके। इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने में आंखों को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर नहीं पड़ती। हाँ, अगर ग्रहण आंशिक या वलय आकार है तो उसे बिना किसी सोलर फिल्टर के देखने से सूर्य की इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेस हमारी आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कोरोनल लाइट के अलावा जब सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे सूर्य में ऊर्जा और रोशनी होती है, तब न्यूट्रिनोस नाम के कण पैदा होते हैं, जो सूर्य से निकलकर चंद्रमा को पार कर पृथ्वी के भी आर पार हो जाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तब भी जब सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसलिए ये मानव शरीर के लिए बिल्कुल सामान्य है। नासा के अनुसार कोरोना से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और न्यूट्रिनोस दोनों ही गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल ही सेफ हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी कोई असामान्य रेज नहीं निकलती जिससे हमारा खाना, पानी, भगवान की मूर्ति या मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव हो। जरा सोचिए, अगर हमारे घर का खाना और पानी दूषित होता तो क्या नदी व तालाब का पानी और सारी फसलें भी दूषित नहीं होती? सूर्य ग्रहण एक अभिशाप नहीं है जिससे हमें डरने की जरूरत पड़े और जिसके चलते हम इन अंधविश्वासों और मान्यताओं में उलझे रहें। ये मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वो भी उस समय से जब लोग ये मानते थे कि पृथ्वी सूरज की नहीं बल्कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उन्नत विज्ञान के साथ हमने ये तो मान लिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पर उससे जुड़ी धारणाओं को नहीं छोड़ पाए। सूर्य ग्रहण एक रेगुलर और नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जिसका नजारा हमें पूरी सावधानी के साथ जरूर लेना चाहिए। हरिओम तत्सत।